नेक्स्ट प्रोडक्ट पे मैं थोड़ा बात करता हूँ, आप इसका भी एप्लीकेशन मल्टीपल जगह में यूज कर सकते हैं, वो है हमारा ओ मोरिंगा। हमारा जो ओ मोरिंगा प्रोडक्ट है, मैं आज सुबह भी ओ मोरिंगा के ऊपर स्किन के ऊपर जब बात कर रहा था, उससे पहले भी मैंने बात किया था, तो मैं हमेशा बोलता हूँ ओ मोरिंगा जो हमारा प्रोडक्ट है, इट हैज गॉट अ वेरी वेरी स्ट्रांग रोल। इसका एक बहुत ही स्ट्रांग पावर पॉइंट रोल है हमारे जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है उसके ऊपर। जो ऑर्गन्स बाहर से दिखते हैं, दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, एक अंदर में होते हैं जैसे लंग्स, आपको पता है लंग्स है बट आपको दिखते नहीं है, मतलब हम बाहर से नहीं देख पा रहे। एक लिवर, हम हमें पता है वो लिवर बहुत इंपॉर्टेंट बट हम देख नहीं पा रहे। पैंक्रियास आपको पता है यहाँ पे, लेकिन आप देख नहीं पा रहे। तो ये होता है इंटरनल विसरल ऑर्गन्स, इसको इंटरनल ऑर्गन्स जो बॉडी के अंदर सिचुएटेड है, ढके हुए हैं। और होता है एक्सटर्नल ऑर्गन जो बाहर बॉडी में है। उसका सबसे बड़ा, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा एक्सटर्नल ऑर्गन है हमारा स्किन, क्योंकि स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है। अगर आप बॉडी में देखें ना, स्किन का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा, स्किन है, जो सबसे लंबा चौड़ा। आप अगर फॉर एग्जांपल 6 फीट के हैं तो भी आपका स्किन पूरा 6 फीट कवर करके बैठा है। आप अगर 4.5 फीट के हैं, होते कुछ लोग होते 4.5 फीट के, 4.5 फीट के हैं तो भी आपका जो ना पूरा स्किन ही आपका कवर करके बैठा है। इसका मतलब स्किन आपका बॉडी, आपकी बॉडी के लिए आपका स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है। इट इज द मोस्ट स्प्रेडेड ऑर्गन। इसलिए ओ मोरिंगा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमारे स्किन के लिए, हमारे स्किन के लिए एक बहुत बड़ा हेल्पफुल प्रोडक्ट है। तो मैं इसको इसलिए क्लियर करके बोलता हूँ कि हमारा ओ मोरिंगा को स्किन डिजीज के साथ अगर कंपेयर ना करके, स्किन के डैमेज के साथ कंपेयर करे, ओ मोरिंगा बहुत ही एक यूजफुल प्रोडक्ट हो सकता है दोस्तों। इट मीन्स टू से कोई भी स्किन डैमेजेस है, स्किन डैमेजेस मतलब धूप लग के स्किन जलना, स्किन में कालापन लालपन हो जाना, मतलब स्किन का डैमेज है, स्किन अंदर में फीड अप नहीं है। कुछ कुछ होता है बाहर से स्किन को आप कॉस्मेटिक्स लगा सकते हैं, तो बाहर का विटामिन चीजें लगा सकते हैं स्किन को अच्छा रखने के लिए। दूसरा होता है स्किन को अंदर से रिपेयर करना। अंदर से रिपेयर करना मतलब अंदर से न्यूट्रिशन पहुंचाना। अगर आप अंदर से न्यूट्रिशन पहुंचा रहे हैं स्किन को, तो ऑटोमेटिकली स्किन बाहर से आपका प्रॉब्लम्स नहीं करेगा। सो स्किन डैमेजेस के लिए ओ मोरिंगा इज वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। एक्चुअली सर मैं हमेशा बोलता हूँ स्किन जो ऑर्गन है उसका एक खाना है ओ मोरिंगा। सो आप स्किन रिलेटेड, किसी को डार्क सर्कल्स आ गया, कालापन आ रहा है, पिगमेंटेशन आ रहा है, उसको कोई भी टाइप का खुजली होना शुरू कर रहा है, एलर्जी होना शुरू कर रहा है, उसका स्किन का रिएक्शंस बाहर दुनिया के साथ, सनलाइट के साथ, कोई भी चीज के साथ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर रहा है, तो ओ मोरिंगा कैन बी अ वेरी वेरी हेल्पफुल प्रोडक्ट। ओ मोरिंगा का बहुत बड़ा यूज है इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए। सेकेंड, ओ मोरिंगा इज वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर आवर हेयर। हमारे बालों का न्यूट्रिशन है ओ मोरिंगा। अगर हम रोज खाते हैं ओ मोरिंगा को, तो आप देखेंगे आपके बालों का जो डेंसिटी है वो अच्छा है, बालों का झड़ने का प्रॉब्लम काफी हद तक रुक जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप ओ मोरिंगा, अगर आपको बालों का झड़ने का प्रॉब्लम है, आपको हेयर फॉल, कोई भी टाइप का हेयर फॉल प्रॉब्लम है, तो ओ मोरिंगा को जरूर यूज करें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओ मोरिंगा हमारे हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ना, बालों का झड़ने को रोकने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ओ मोरिंगा। लेकिन टकले आदमी को बाल नहीं आ जाएगा, इसलिए मैं पहले से बात बोल देता हूँ। ऐसा ना हो कि आप टकला टकला आदमी मिले रोड में, तो टकला है ओ मोरिंगा ले, शाहरुख खान जैसा बाल आ जाएगा, वो नहीं होगा, शाहरुख खान वाला बाल नहीं आ जाएगा। बट इंसान वो अमरीश पुरी भी नहीं बन जाएगा, मोगैम्बो, आपको याद है अगर ऐसा मूवी था ना, अमरीश पुरी भी नहीं बन जाएगा अगर आप रोज खाएंगे तो। अमरीश पुरी शाहरुख खान नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप शाहरुख खान जैसा बाल रखें तो आप अमरीश पुरी भी नहीं बन जाएंगे। वो मोरिंगा डेफिनेटली, वो मोरिंगा का एक बहुत बड़ा हेल्पिंग पॉइंट है उस चीज के ऊपर, बालों का झड़ना रोकने के लिए। कोई कोई शैम्पू होता है आप लेंगे, बाल झड़ना रुक जाएंगे कुछ टाइम के लिए, फिर बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ओ मोरिंगा क्या कर रहा है, ओ मोरिंगा बालों के ऊपर काम नहीं करे, जो बाल है ना, आप अगर इस वीडियो में देखेंगे जो बाल इसके ऊपर ये काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बालों के अंदर जो स्कैल्प है, जो बाल को होल्ड करके बैठा है, जो बाल को ग्रो करता है, बाल को होल्ड करके बैठा है, जहां से बाल ग्रो हो रहा है, उस स्कैल्प को मजबूत बनाने का काम करता है। बिकॉज अगर वो स्कैल्प मजबूत है तो ऑफकोर्स आपके बालों का ग्रोथ ठीक रहेगा, आपके बालों का झड़ना काफी हद तक कम हो जाएगा। स्कैल्प विल होल्ड इट, बिकॉज स्कैल्प मजबूत बन रहा है। ये जो लोगों का बाल झड़ते हैं ना, ये बाल जो 1 1 2 2 बाल का फॉल्ट नहीं होता, फॉल्ट होता है उसकी स्कैल्प का, उसका स्कैल्प वीक है बोल के वो पकड़ नहीं रख पा रहा है बाल को। थोड़ा सा आयरन वाला पानी गिरा, मेटल वाला पानी गिरा, कोई धूल मिट्टी ऐसा ऐसा किया, बाल ऑटोमेटिक गिर गया, बिकॉज स्कैल्प वीक है। सो स्कैल्प को विटामिन्स देके प्रोटेक्ट करने का काम है ओ मोरिंगा। इफ यू रियली एवरीडे टेक इट, आप डेफिनेटली नोटिस कर सकते हैं नया बाल आए कि ना आए, लेकिन जो बाल ऑलरेडी है वो जाएंगे नहीं। आपका जो बॉल्डनेस है, टकलापन है, उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। स्कैल्प डैमेज को, बालों के नीचे जो स्किन है, स्कैल्प बोलते हैं उसको, प्रिवेंशन, उसको प्रोटेक्शन देने की वजह से ओ मोरिंगा का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। मैं ओ मोरिंगा को आंखों का विटामिन भी बोलता हूँ। हमारे जो आईज है, हमारे जो आंखें हैं, ये मोस्ट सेंसरी ऑर्गन है, सबसे ज्यादा मेमोरी
जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ मेमोरी, मेमोरी मतलब क्या चीज से आप मेमोरी आता है। एक होता है देख के, एक होता है सुन के। इसका मतलब अगर आप ये मेडिकल साइंस ने प्रूव किया, आप कोई क्लास में बैठे और आपको कुछ दिखाई दिया, मतलब इवन कोई कुछ बोल रहा है पर्टिकुलर, मैं कोई बॉडी लैंग्वेज से कुछ बोल रहा है, इसलिए बार बार आपको बोलता हूँ ना स्क्रीन में देखिए। आप लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बस स्क्रीन में देखिए। हो सकता है मैं कुछ बॉडी लैंग्वेज दिखा रहा हूँ, मैं कोई चीज ऐसा करके दिखा रहा हूँ, वो चीज आपके आपके आंखों के अंदर स्टोर होके ब्रेन में पहुंच जाएगा। इसलिए आंखों से देखा हुआ चीज या आंखों से समझा हुआ चीज कानों से सुना हुआ चीज से 3 गुना ज्यादा कैप्चर हो जाता है ब्रेन में। फिर से रिपीट करता हूँ, हमारा जो आई भी एक मेमोरी ऑर्गन है और कान भी एक मेमोरी ऑर्गन है, स्किन भी एक मेमोरी ऑर्गन है। राइट, आपने कहीं पे टच किया ना, तो गर्म था तो आपको मेमोरी आ जाएगा उस जगह में गर्म था, उसको ना टच करना है, वो जल सकता है। तो लेकिन जब आप लर्निंग कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जो लोग लर्नर्स हैं, टीचर है, लर्नर है, लीडर है, जिनको जिनके जिनका आंखों का मेमोरी या आई ट्रांसमिशन का बहुत बड़ा काम होता है, तो आंखों का जो मेमोरी हो कान के मेमोरी से 3 गुना तेज होता है दोस्तों। अगर आप एक बुक पढ़ रहे हैं, जस्ट एग्जाम्पल, आप एक बुक पढ़ रहे हैं, उस बुक का पन्ने को अगर आपने अच्छे से पढ़ा ना, आंखों को देख ऐसे ऐसे देख के पढ़े, तो वो पेज आपको याद रह जाएगा 5 साल बाद भी। अचानक एग्जाम के टाइम याद रह जाएगा, मैंने पेज में ऐसा कुछ लिखा हुआ देखा था, एग्जाम में आंसर याद आ सकता। लेकिन अगर कानों से आपने खाली सुना है तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि कान का मेमोरी पावर आंखों के मेमोरी पावर के कंपैरिजन में 3 गुना कम होता है। आंखों का मेमोरी पावर कान की मेमोरी पावर के हिसाब से 3 गुना ज्यादा होता है। इसलिए आंख अगर मजबूत हो तो आपका मेमोरी पावर बहुत मजबूत रहेगा, क्योंकि कोई भी एक एक्शन देख के, कोई भी एक शब्द देख के आप फटाक से रिमेंबर कर सकते हो और लॉन्ग टाइम रिमेंबर कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओ मोरिंगा इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। हमारे आंखों का वाइटामिन आप उसको बोल सकते हैं। अगर आपका आंखें में कोई भी प्रॉब्लम हो, आंखों में जलने का प्रॉब्लम हो, थोड़ा विजन प्रॉब्लम हो, हेजीनेस प्रॉब्लम हो, देखने में कुछ इश्यूज हो, तो डेफिनेटली जो ओ मोरिंगा है, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल प्रोडक्ट। मैं काफी टाइम ऐसे ही बोलता हूँ, जो लोग लॉन्ग ट्रैवलिंग करते हैं, लॉन्ग टाइम गाड़ी चला के ट्रैवलिंग करते हैं, उनके लिए ड्राइवर्स के लोग ड्राइविंग करते हैं, ड्राइवर मतलब ये नहीं कि ड्राइवर का काम करते हैं, आपके पास खुद भी गाड़ी है, चाहे वो मर्सिडीज बेंज भी हो, लेकिन आप लॉन्ग टाइम गाड़ी चलाते हैं या लॉन्ग टाइम कोई बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, मतलब आपको ऑपोजिट साइड से लाइट आने का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आंख ऐसे धुंधला धुंधला हो जाता है। उन लोगों को काफी टाइम रेटिना में डैमेज आता है, आंखों का जो रेटिना है उसमें डैमेजेस आता है। इसलिए जो लोग ऑपोजिट वाला लाइट के शिकार होते, दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, जो आप स्पेशली जो लोग गाड़ी चलाते हैं लॉन्ग टाइम, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इसको मैं बहुत ही स्ट्रांगली और हाईली रिकमेंड करता हूँ बच्चों के लिए भी। 10-11 साल के ऊपर कोई भी बच्चे हैं, आप ओ मोरिंगा प्रोडक्ट को दे सकते हैं बेटर विजन के लिए। बहुत सारे बच्चे आजकल इंडिया माइनस पावर चश्मा रखते हैं, तो जब किसी को माइनस पावर चश्मा पकड़ता है, अगर इमीडिएटली उस टाइम से उसको ओ मोरिंगा दिया जाए, तो उसका माइनस पावर माने उसका जो पावर है वो शायद रिड्यूस ना हो, लेकिन इंक्रीज भी नहीं होगा। इसका हम लोग जरूर बोल सकते हैं श्योरली। उसका चश्मा छूट जाएगा, ये गारंटी तो मैं आप स्क्रीन में आपको नहीं दे सकता, लेकिन उसका चश्मा और मोटा नहीं होगा, वहां तक ही रह जाएगा, पावर नहीं बढ़ेगा, प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगा, उसका जरूर मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। इसलिए बिकॉज छोटी उम्र में बच्चों का आंखों का सेल्स का अभी भी ग्रोथ हो रहा है, तो डैमेज का भी ग्रोथ हो सकता है। ओ मोरिंगा देखिए, उसका डैमेज का ग्रोथ को रोका जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है। इसलिए आंखों के लिए ओ मोरिंगा इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। जिनको आंखों में कोई भी प्रॉब्लम्स होता है, विजन इश्यूज होते हैं, रात को देखने में प्रॉब्लम होता है, माइनस पावर होता है, दूर का दृष्टि कम होता है, उनके लिए ओ मोरिंगा एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल प्रोडक्ट है, आप उनको दे सकते हैं। उसके साथ साथ ओ मोरिंगा के एक बहुत ही अच्छे इफेक्ट है हमारे मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म में कहाँ पे जनरली पर्टिकुलर में बोलता हूँ, अगर कोई आदमी खाना पीना खाने के बावजूद भी दुबला रह रहा है, मीन्स कुछ लोगों को होता है कुछ भी खाते तो मोटा हो जाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ भी थोड़ा सा भी खाते हैं, जितना भी खाते हैं तो भी मोटा नहीं होते। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा होते हैं जो कुछ भी थोड़ा सा खाते हैं, ज्यादा नहीं, स्मॉल अमाउंट का खाना खाते, तो लोग मोटा हो जाते हैं, उनको मोटापे का प्रॉब्लम है, उनके बॉडी का मेटाबॉलिज्म जरूरत से ज्यादा स्लो है, कुछ भी खाने से ऐसा फूल जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जी, उनको आप मैंने पूरा पूरा समुद्र का मछली खिला दीजिए, पोल्ट्री का चिकन भी खिला दीजिए, कैसे रह जाते हैं, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म एक डिफेक्ट है। तो ओ मोरिंगा पर्टिकुलरली बोलते ना, आप काफी टाइम मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सर सेहत बढ़ाने का कौन सा प्रोडक्ट है, सर सेहत बढ़ाने का कौन सा प्रोडक्ट है। सेहत तभी बढ़ेगा जब मेटाबॉलिज्म राइट डायरेक्शन में आएगा। सेम मोटापा भी तभी घटेगा जब मेटाबॉलिज्म राइट डायरेक्शन में आएगा। एक होता है गुड मेटाबॉलिज्म, मैंने जिसको बोलते हैं प्रॉपर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, गुड मेटाबॉलिज्म। एक होता है फास्ट मेटाबॉलिज्म, एक होता है स्लो मेटाबॉलिज्म। फास्ट मेटाबॉलिज्म मतलब जरूरत से बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर एक्टिविटी हो रहा है, बॉडी के अंदर, बाहर नहीं, बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा एक्टिविटी हो रहा है, इसकी वजह से कुछ भी खा रह नहीं रहा है। दूसरा होता है बहुत स्लो मेटाबॉलिज्म, बॉडी के अंदर का जो एक्टिविटी है मेटाबॉलिज्म वो बहुत ज्यादा स्लो है,
कुछ भी खाने से बॉडी ऐसे फूल जा रहा है, ऐसे मोटापा आ जा रहा है, ऐसा वाला मुंह हो जा रहा है, बॉडी जम फैट एक्युमुलेशन हो जा रहा है। सो जो ओ मोरिंगा जो प्रोडक्ट है उसको आप जैसा बोलते हैं ना सेहत बनाने का प्रोडक्ट, मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि आप ये शब्द यूज करें मोटा, ओ दुबला आदमी को मोटा बनाने का, दुबला आदमी को सेहत देने का प्रोडक्ट नहीं है ओ मोरिंगा। बट दुबला आदमी क्यों दुबला रह रहा है उसको अगर आप समझ गए तो आप परफेक्टली कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अच्छा ओके, ओ मोरिंगा ऐसे है जो मेटाबॉलिज्म, जो एक होता है बहुत सुपर फास्ट, फास्ट मेटाबॉलिज्म आदमी को दुबला बना देगा, स्लो मेटाबॉलिज्म आदमी को मोटा बना देगा, प्रॉपर या गुड मेटाबॉलिज्म आदमी को सही फिगर में रखेगा, सही शेप में रखेगा। तो जिसको बहुत फास्ट मेटाबॉलिज्म है उसको मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा डाउन करके नॉर्मल पे लाना है, उसमें बहुत ओ मोरिंगा हेल्प करता है। कैसे? कुछ कुछ ग्रोथ फैक्टर्स बॉडी में होते हैं, अगर वो ग्रोथ फैक्टर्स कम हो बॉडी में तो ऑटोमेटिक बॉडी का जो ग्रोथ, मस्कुलर ग्रोथ है या हाइट में जो ग्रोथ है या जो ग्लो में ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली दोस्तों कम हो जाते हैं। ओ मोरिंगा अल्टीमेटली ग्रोथ फैक्टर्स को ट्रिगर करता है। ग्रोथ फैक्टर्स को ट्रिगर करने की वजह से बॉडी का जो रियल ग्रोथ होना चाहिए, राइट ग्रोथ होना चाहिए, ग्रोथ जरूर दोस्तों ओ मोरिंगा की वजह से होता है। तो मोरिंगा का आप मल्टीपल यूजेस समझ पाए। काफी टाइम आप बोलते हैं स्किन में क्या देना है, आपके पास एक आंसर है, ओ मोरिंगा हो गया। सर बालों को झड़ने के लिए क्या देना है, एक आंसर हो गया ओ मोरिंगा। सर आंखों के लिए क्या देना है, एक आंसर हो गया ओ मोरिंगा। सर देखिए ना आदमी बहुत दुबला है, सेहत ठीक नहीं हो रहा है, क्या देना है, ओ मोरिंगा। तो आप ओ मोरिंगा का चार डायरेक्शन में आपने देख लिया यूजेस हैं। सो अकॉर्डिंगली आप बहुत सारे बीमारी के कॉम्बिनेशंस में इस ओ मोरिंगा को दोस्तों यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है, मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर बात करता हूँ। मैं पर्टिकुलरली कुछ क्रूशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करूंगा। अगर मैं 30 के 30 प्रोडक्ट के ऊपर बात करूंगा 4-5 घंटे लग जाएंगे। मैं मैक्सिमम 10-12 ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करूंगा जो एकदम टू द पॉइंट है। और मैं क्यों आपको टू द पॉइंट बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं रियली नहीं चाहता हूँ कि आज पोस्ट कोरोना अप्रोच के, पोस्ट कोरोना के बाद आप बड़ा प्रोडक्ट्स दें, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स दें। पेशेंट मिला तो उसको एक ही शॉट में 10 प्रोडक्ट दे दिया, वो आदमी खाएगा भी नहीं, वो आदमी अब कोरोना का बाद में खरीदेगा भी नहीं। ये चीज याद रखिए। लेकिन खरीदने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन जो खरीदेगा वो ज्यादा नहीं खरीद पाएगा। डिफरेंस को देखिए। खरीदने वाले लोग आपके प्रोडक्ट का जरूरत का लोग, मतलब जिसको जरूरत है, इसका मतलब आपका पोटेंशियल क्लाइंट, जिसको जरूरत है मतलब उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल क्लाइंट। पोटेंशियल जो आपके क्लाइंट्स है, क्योंकि लोगों में हेल्थ का डर हो गया, हेल्थ ठीक होना चाहिए, हेल्थ होना नहीं चाहिए। राइट, मैंने क्लास भी किया था आपको हेल्थ इकोनॉमिक्स का। जो आदमी ऐसा होकर चलेगा वो आदमी इकोनॉमी में टिक नहीं पाएगा, उसका जॉब बिजनेस सब चला जाएगा। मैं सुबह के लेक्चर्स में भी ये बात बोलता हूँ। तो आपका आपको ऐसा कस्टमर मिलेगा जो ज्यादा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा लेकिन प्रोडक्ट जरूर खरीदेगा। इसका मतलब आप ज्यादा लोगों में कैटर करना चाहिए प्रोडक्ट आपको, ना कि कम लोगों में ज्यादा प्रोडक्ट। तो ज्यादा लोगों में अगर आपको प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा कैटर करना है, राइट प्रोडक्ट कैटर करना है, इसलिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को बोल रहा हूँ। उसके साथ आप बाकी कॉम्बिनेशन भी जोड़ सकते हो सकते मैं उसको कल या परसों या तरसों या लास्ट सेशन में भी, बाकी अगर कुछ मेरे से छूट गया आप कुछ स्पेशल क्वेश्चन से मैं बोलूंगा। बट आज इस क्लास में पर्टिकुलरली टारगेट ओरिएंटेड या ऑर्गन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा बात करो, जिसका कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं।